तो जानती तो माता जी? हाँ हाँ आत्री माता जी, हाँ हाँ। वो यहीं से गई हुई है। आज मैं आप सभी को लेकर चलने वाली हूँ मध्य प्रदेश के मालवा अंचल में स्थित नीमच जिले के रामपुरा तहसील में आने वाला गांव दुधलई। प्राचीन काल से ही अपनी रस्में और दिव्य कथाओं के लिए प्रसिद्ध रहा है। यह गांव केवल एक साधारण बस्ती नहीं है, बल्कि आस्था, इतिहास और अलौकिक घटनाओं का जीवंत प्रतीक माना जाता है। यहाँ की लोक गाथाएं आज भी लोगों के हृदय में श्रद्धा भक्ति उत्पन्न करती है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में इस गांव में एक चारण परिवार में एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। यह कोई साधारण बालिका नहीं थी, बल्कि देवी का अवतार मानी जाती थी। उसके केश स्वर्ण के समान चमकते थे, यानी कि सोने के जैसे, मानो सूर्य की किरणें उनमें समाई हो। उसका मुखमंडल इतना तेजस्वी था कि जो भी उसे देखता कुछ पल के लिए मंत्रमुग्ध हो जाता। धीरे धीरे उस कन्या की दिव्यता और सौंदर्य की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। एक दिन चंद्रहास वंश के एक राजा की दृष्टि उस कन्या पर पड़ी। उसके अद्वितीय सौंदर्य और दिव्य आभा से प्रभावित होकर राजा ने निश्चय किया कि वे उसी से विवाह करेंगे। तो उन्होंने बड़े आदर और सम्मान के साथ उस कन्या के सामने अपना प्रस्ताव रखा। परंतु वह कन्या साधारण नहीं थी। उसने राजा के प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार नहीं किया, बल्कि एक रहस्यमय शर्त रख दी। उस शर्त के विषय में आज तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। गांव के बुजुर्गों के अनुसार वह शर्त इतनी कठिन और अलौकिक थी कि उसे पूरा करना किसी साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं था। कहा जाता है कि राजा उस शर्त को पूर्ण नहीं कर पाए। इसके बाद घटनाओं ने एक रहस्यमय और भावनात्मक मोड़ लिया। उस दिव्य कन्या को क्रोध आ गया और वह महल से नीचे कूद गई। वह पीछे स्थित तालाब की ओर और वहां जाकर अपने हाथों से अपने वक्ष को चीर दिया। उसके रंग रंजित हाथों की छाप महल के पीछे तालाब के किनारे अंकित हो गई, जो आज भी उस घटना की साक्षी मानी जाती है। उसके बाद वह दिव्य कन्या उसी स्थान पर धरती में समा गई। यह दृश्य इतना अद्भुत और रहस्यमय था कि वहां उपस्थित लोग स्तंभ रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि वह कोई चमत्कार था या देवी की लीला। ग्रामवासियों का अटूट विश्वास है कि वह कन्या वास्तव में देवी का अवतार थी। आज भी उस स्थान पर एक अद्भुत ऊर्जा और दिव्य शक्ति का आभास होता है। लोग वहां श्रद्धा से पूजन करते हैं, मन्नत मांगते हैं और अपनी आस्था प्रकट करते हैं। यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है और हर बार सुनने वाले के मन में श्रद्धा और रहस्य की भावना जागृत कर देती है। और अब सुनते इन काका जी से इनकी जुबानी वो कहानी। चारण लोगों में लड़की हुई थी, तो वो कोई देवी के रूप में हुई। वो जानती तो माता जी? हाँ हाँ आत्री माता जी, हाँ हाँ। वो यहीं से गई हुई है। अच्छा। वो उसने मेल के ऊपर से कूदी, चले है ना, हाँ उसके अंदर। हाँ ये आंचल के जो काट के छापा लगाया था। अच्छा। या हाँ बहुत पुरानी बात है। वो वहाँ प्रकट हुई, आत्री माता जी है ना, यहाँ की वहाँ गई। ये रामपुरे वाले है ना, हाँ चंद्रावत साहब, हाँ। ये उनको चाहते हैं। अच्छा। के लिए पहले पूजा करते थे। हाँ यहाँ से जाके रोड देगी। हाँ जमाने बहुत पुरानी बात है, तो इतिहास है इसका तो बहुत बड़ा है ना। अब इसका रिकॉर्ड तो अपन को क्या बहुत छोटे। हाँ हाँ सही है, सही है। 800-500 साल की बात है। हाँ, हाँ। लोग कहते हैं कि यहाँ की प्रकट हुई वहाँ आत्री माता जी में ना। हाँ ठीक है ना। ठीक है, धन्यवाद।